देश में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने आ चुके हैं, लेकिन विपक्ष यानी कि इंडिया अलायंस इस एग्जिट पोल पर कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं और इसे मोदी पोल बता रहे हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सपा के उम्मीदवार अफजल अंसारी ने भी बड़ा दावा किया है और कहा है कि वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव तो जीतेंगे, लेकिन पिछले बार जो उन्होंने रिकॉर्ड जीत हासिल की थी उससे उनको कम वोट मिला था। साथ ही अफजल अंसारी ने यह भी दावा किया कि गाजीपुर में वो खुद अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे। सुनिए अफजल अंसारी ने क्या कुछ कहा। पहले से देखिए, ये कोई नहीं है कि एक बैग, ये सब पहले से बना के रखा गया था, चूंकि बीच में दिखाया ही नहीं जा सकता। ये चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार रोक लगी हुई है। मजबूर हैं आप, अंतिम दिन की पोलिंग के बाद ही दिखा सकते हैं। तो गठरी बना के पहले से रखा हुआ था, जैसे ही पोलिंग हुई फट से दिखा दिया। ये तो न दिखाया जाए तो भगदड़ हो जाएगी, टेबलों पे लोग गणना कराने वाले नहीं मिलेंगे। अगर ये भ्रम न बनाया जाए तो गणना कैसे होगी। सफाया हो चुका है, 400 सीट का दावा था। बहुत से चैनल हैं जो कल तक 400 लेके चले थे, आज वो खुदे 300 पे आ गए हैं। 272 तो कंपलसरी है ना। 543 की लोकसभा में 272 तो किसी के लिए सरकार बनाने का दावा 272 के ऊपर ही है। 272 इंडिया की 300 से भी अधिक हो सकती है। एक दो कम हो जाए, एक दो ज्यादा हो जाए। मुझे लगता है कि 225 के आसपास। उत्तर प्रदेश में आपको माना जाता है कि आप एक अच्छे रणनीतिकार हैं। पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति देख रहे हैं? हम तो पूर्वांचल में पहले भी बताया था, आज भी बताया है। गाजीपुर को आप करिए, आपका ओपिनियन मैं मान लूंगा गाजीपुर के लिए, लेकिन पूर्वांचल की जिस सीट पे पूछिए हम बता दें। जो 13 सीटों का चुनाव हुआ है पूर्वांचल में, बनारस में अभी भी ये कहा जा सकता है कि टफ फाइट है और बहुत बड़ा पद है, नाम है नरेंद्र मोदी का और सारा तंत्र भी लगा हुआ है। फिर भी ये दावा है कि नरेंद्र मोदी अपने पहले पाए हुए वोटों से बहुत नीचे आ जाएंगे। अगर जीत उनके खाते में गई तब भी वो सम्मानजनक जीत नहीं होगी जिस पर वो गर्व किया करते थे, और शायद अगली बार फिर कभी सोचे ना। ऐसा कम कर रही है। उनकी सीट भी इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी वहाँ चुनाव जीत गई है। वहाँ तो खुद बीजेपी के लोगों ने धोखा कर दिया उनके साथ, ठीक से धोखा कर दिया। ये पहले से हमेशा से करते रहे हैं इस तरीके का। और बलिया में देखिए 5 विधानसभा है। बैरिया विधानसभा में समाजवादी पार्टी जीत रही है, फेफना विधानसभा में समाजवादी पार्टी जीत रही है, मोहम्मदाबाद विधानसभा में समाजवादी पार्टी जीत रही है, जहूराबाद विधानसभा में ज़बरदस्त टक्कर के बाद भी समाजवादी पार्टी आगे है। एक विधानसभा सिर्फ बलिया सदर है जिसमें टक्कर होने के बाद भी भाजपा बढ़त ले सकती है। पांचों मिलाकर के बलिया समाजवादी पार्टी जीतेगी। आप बताइए, जो आप बताइए मैं मान लूँगा। मैं चाहता हूँ गाजीपुर के पत्रकारों से इस पर कुछ कम से कम एक बीड़ा पान या एक मिठाई की ही बाजी लगा ली जाए। आपसे बाजी लगाना चाहता हूँ पूरे पत्रकार एसोसिएशन से गाजीपुर के। आप जो ओपिनियन दे हम मान लेंगे। पिछली बार की अपेक्षा इस बार क्या है? हमने कहा कि हम तो अपना रिकॉर्ड तोड़ेंगे, अपना रिकॉर्ड तोड़ेंगे। हम दूसरे का रिकॉर्ड नहीं तोड़ते, हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे। तो सुना आपने, अफजल अंसारी सीधे सीधे दावा कर रहे हैं कि वो इस बार गाजीपुर लोकसभा सीट से अपना ही रिकॉर्ड खुद तोड़ेंगे और एक बड़े अंतर से वोट जीतेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि कल के चुनाव परिणाम आने के बाद अफजल अंसारी का ये दावा कितना सही साबित होता है या गलत साबित होता है। खैर, कल चुनाव परिणाम आ जाने हैं, इसके बाद पता चल जाएगा किसकी सरकार बननी है। लेकिन एक तरफ एनडीए जहां 400 पार का नारा लगाया था और इंडिया अलायंस की बात करें तो वो कह रही है कि 295 सीट इस लोकसभा चुनाव में जीतेगी। देखना होगा कि कल के चुनाव परिणाम आने के बाद किसकी सत्ता में वापसी होती है। अगर एनडीए सत्ता में वापसी करती है तो
प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार देश की सत्ता पर काबिज होंगे। वहीं अगर बात करें प्रधानमंत्री मोदी की तो ये दूसरे प्रधानमंत्री होंगे जो लगातार तीसरी बार देश की सत्ता पर काबिज होंगे। इसके पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम ये रिकॉर्ड रह चुका है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।